नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम सुंदरकांड भाग 6 में पहुंच चुके हैं, जहां हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं और उनसे उनकी निशानी लेके राम भगवान तक पहुंचाते हैं। तो चलो ये पूरा वृत्तांत मैं आपको सुनाती हूँ। सुंदरकांड भाग 6 का। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भो कर जोरी। अर्थात अब हनुमान पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। और हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए, कोई पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दे देती है और हनुमान जी उसे हर्षपूर्वक ले लेते हैं। तब जानकी जी कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका धर्म है। अतः उस विरत को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। फिर वे फिर से हनुमान जी से कहती है कि हे तात, उन्हें इंद्रपुत्र जयंत की घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर शायद मैं जीवित नहीं रहूंगी। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार से प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मुझे खुशी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और फिर वही रात झेलनी पड़ेगी। जनक सुत ही समझाऊ करी बहुविधि, धीरजु दिन्ह चरण कमल सिरु नाई कपि, गवनु राम पही किन्ह। अर्थात हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उन्हें उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चल दिए। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों की किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। सब हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी का भी मुख प्रसन्न था और शरीर में तेज विराजमान था। सब समझ गए कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर उनके बारे में पूछ रहे थे और सब उन्हें अपने साथ तब श्री रघुनाथ जी के पास ले चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। जाई पुकारे ते सब बन उजार, जुबराज सुनी सुग्रीव हर्ष कपि, करी आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा, यानी कि जितने भी रखवाले थे जो मधुवन की रखवाली करते थे, उन सब ने सुग्रीव को पुकारा और कहा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ और कार्य में विशेष सफलता मिली। हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्टफिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज।
दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लग कर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा ही कल्याण होता है, वे निरंतर कुशल रहते हैं। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ और आज हमारा जन्म सफल हुआ। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पत जंत्रित, चाहे प्राण कही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम वह दिन रात लेती रहती हैं और यही नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है और यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। आगे सीता माता कहती है कि हाँ, मेरा एक ही दोष ये है कि आपके वियोग से मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, वह बिना कहीं ही अच्छी है, कहने से आपको बहुत कलेश होगा। अर्थात हनुमान जी कहना चाहते हैं कि मैं चुप ही रहूं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा तो आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे, और हनुमान जी नहीं चाहते थे कि उनके प्रभु दुखी हों। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप संबिति, बेगी चली प्रभु अने भुजबल खलदल जीती। अर्थात हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कलप के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजा के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति हो, मेरा ही आश्रय हो, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका कोई भजन स्मरण न करे। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तब भगवान कहते हैं, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरे उपकार के बदले क्या करूं? मेरा मन भी तो तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रु बह रहे हैं और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। राम जी सोचते हैं कि कैसे मैं इसका ऋण चुकाऊं। मैं हमेशा हनुमान जी का ऋणी रहूंगा। सुनी प्रभु वचन बिलोकी, मुख गात हर्षी हनुमंत, चरण प्रयो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर
हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को उनके चरणों से उठना सुहाता ही नहीं था। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। प्रभु राम और हनुमान जी की इस स्थिति को देखकर शिव भगवान भी प्रेम मग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का सुंदरकांड मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।